तो हेलो गाइस, रोज़गार फोरम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को पता होगा कि हमारे चैनल में जीडीएस से रिलेटेड सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है। चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हुए हो तो वो मस्ट है, सभी को टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना अनिवार्य है। अब ये देखिए, जीडीएस डाक सेवा का कट ऑफ मैंने आपको स्टेट वाइज सभी का दे दिया है। बहुत सारे ये डिमांड था, तो जो ये वाला वीडियो नहीं देखे हैं, ये वाला वीडियो देखने के बाद आप लोग जरूर देख लेना। वीडियो के अंत में ही वो आपको दिख जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देख के वो वाला वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो ये कि कैसे कैसे किन्हीं लोग का, भैया लोग का, जिन्होंने मुझे मैसेज किया, सारी मैं चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि कैसे उनका सिलेक्शन हो गया। तो आप लोग समझिए सारी बातों को, ज़्यादा हड़बड़ाइए नहीं कि कैसे सिलेक्शन हुआ, वो सारी बात समझ लीजिए, है ना, जिससे आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, है ना। और आप लोग का जो कट ऑफ गया है, अगर वो देखना चाहते हैं कि पिछले 2-3 सालों का कितना गया है, तो उसका मैंने वीडियोज़ बना लिया है। वो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो के अंत में दिखेगा तो दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो कैसे क्या क्या हुआ, सारी बातें समझ लेते हैं। तो देखिए, जिनका ज्वाइनिंग लेटर आया था जीडीएस का, वो इस तरह से आता है, आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोग में भी से कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये ज्वाइनिंग लेटर आएगा और वो काफ़ी खुश भी होंगे, क्योंकि उनका एक बैक सपोर्ट मिलेगा, पीछे तरफ से उनकी भी सैलरी फिक्स हो जाएगी और वो अच्छे से आगे अपनी पढ़ाई में ध्यान दे पाएंगे। तो जिनका भी आने वाला है वो भी मैं कह नहीं सकता कि किन सभी का आएगा, कट ऑफ कितना जाएगा ये भी कहना मुश्किल है, तो लेकिन मैं सभी का कट ऑफ का वीडियो बना दिया हूँ, ठीक है। तो भैया लोग का भी इन्हीं तरह मतलब कि ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ था इंडिया पोस्ट तरफ की और से, और कुछ लोगों का मतलब कि मैसेज भी प्राप्त हुआ पिछले सालों। चलिए उनको भी मैं दिखा देता। देखिए, बहुत सारों का ऐसे आपका करके आपका यहाँ पे मैसेज भी आया था, इसी तरह करके आता है, ठीक है। तो मैं अभी ये पिछले 2-3 साल के जो लड़कों का है वो मैं दिखा रहा हूँ। उनके पहले जो 5-6 साल पुराने भैया थे, उनकी कहानी भी मैं आपको बताऊँगा कि उनका सिलेक्शन कम परसेंटेज में कैसे हुआ, क्या हुआ, सारी चीज़ें आप लोग समझिएगा। तो वीडियो को मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमारी सारी वीडियोज़ पूरा देखा करें। तो देखिए क्या लिखा हुआ था, कॉन्ग्रेचुलेसन यू फॉर बीइंग प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जीडीएस बीपीएम ऑफ, है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप सिलेक्टेड है, इसी तरह से करके मैसेज आता है ना, और वो सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जो भी डिपार्टमेंट आपको मिलने वाला सारा चीज़ देखिए यहाँ पे कौन सा पोस्ट मिला, बीपीएम, है ना। तो आप लोग को सारी चीज़ें इसी तरह से दिखेंगी, है ना। तो चलिए अब हम लोग सीधे डिस्कशन पर चलते हैं कि उन सारे भाइयों का, जो पुराने वाले भैया थे, उनको कैसे मतलब कि सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया। तो चलिए हम आप लोग को बता देते हैं। तो देखिए, हम कंप्लीट डिस्कशन पर चल रहे हैं। तो देखिए, पहले वाले भैया लोग जो थे, ध्यान से मेरी बात अब सुनिएगा, तो वो क्या थे कि वो या तो 2008, 2010 इस तरह में अपना 10th का एग्ज़ाम दिए थे बोर्ड का, ठीक है, 10th बोर्ड का एग्ज़ाम। ध्यान से मेरी बातें समझिए। तो 10th बोर्ड जब उन्होंने इस टाइम एग्ज़ाम दिया, तो उस टाइम ऑनलाइन प्रोसेस जो इन सभी का आता था या ऑफलाइन आता था, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता था, क्योंकि उस टाइम इतना अवेयरनेस, इतनी जागरूकता नहीं थी जितना अभी ऑनलाइन है, क्योंकि यूट्यूब के जरिए सारे लोगों का सारे अपडेट पता चल जाती हैं। उनके साथ साथ कुछ मैं प्रूफ पहले देना चाह रहा हूँ, तब उसके बाद बताऊँगा कि उनका कितने % पर सिलेक्शन हो गया था, जिनको जानकर आपको हैरानी हो जाएगी। एक बार आप पूरा वीडियो फिर से देखिए, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग को हैरानी होगी, ज़रूर होगी। तो ये देखिए, मैं पहले कुछ प्रूफ दे रहा हूँ कि बिहार बोर्ड का 10th मार्क्स का 2022 का पास परसेंटेज दिया हुआ है। लास्ट 5 सालों का आप देख लीजिए कितने बच्चे 10th में पास हुए हैं। तो 78% 2021 में, 20 में 80-81%, 19 में 80%। ये 3 सालों का आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कोरोना के आसपास का समय है, ये मैं लेके नहीं चल रहा हूँ। उसके बाद देखिए 68%, 50%, 44% हमेशा डिक्रीज होते गया है। देखिए आप 68, 50, 44। तो ये मान के चलिए कि जिन्होंने 2010 में दिया था, उनका पास परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40% रहा होगा उस टाइम का रिजल्ट, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे कि डिक्रीज होते जा रहा है। और चलिए दूसरे चीज़ को भी दिखा देता हूँ। जिलेवार प्रतिशत का अगर आप देखना चाहेंगे तो ये भी देखिए किस तरह से गिरा हुआ है। ये 2003 से पहले का है, देखिए। तो आप लोग को 40% कहीं कहीं दिखेगा, तो बहुत गिरा हुआ था, ठीक है। ये देखिए, मैं जो 2002-3 की बात कर रहा हूँ, तो 40% तक गया है, ठीक है। ये वाले आपको डाटा थोड़े से मिसलीडिंग है, क्योंकि ये जिलेवार का दिखाया गया। अगर ओवरऑल देखिएगा तो 40% ही रिजल्ट रहा है सभी जगह, ठीक है। और भी जिलों का देखिए, यहाँ पे यूपी बोर्ड का मैं दिखा रहा हूँ। सारे बोर्ड के लोग देखिए, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक बोर्ड को कवर कर रहा हूँ, सारे बोर्ड को मैं जो पूरा सभी लोगों के लिए जो कंसर्न है, जो सभी लोगों के लिए बातें हैं, वो मैं पूरा वीडियो में रख रहा हूँ। तो कोई भी बोर्ड के हैं या कोई भी जगह के हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो पहले देखिए। इस साल का यूपी बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट देखिए, पिछले 1 दशक में सबसे अच्छा रहा है। सीधा सीधी मैं नीचे चलता हूँ, ठीक है। देखिए 2003 में सबसे कम 40% लोग पास हुए। तब देख लीजिए 2003 की बात है। 2005 एवं 8 में 68% रिजल्ट रहा। तो ये तो सिर्फ प्रतिशत रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं मार्क्स भी दिखाऊंगा, तो देखो, देखकर आपको हैरानी हो जाएगी, ठीक है। अब ये देख लीजिए, ये आपका यूपी बोर्ड का लास्ट आपका मार्क्स दिख रहा है, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग को पहले कितना कम था, 68
65, 70, मतलब कि 48 से 50 के बीच में इस तरह से परसेंटेज रहा करता था, है ना, पास परसेंटेज देख लीजिए। अब ये देखिए ये एमपी बोर्ड का है। एमपी बोर्ड का आप देख पा रहे होंगे कि एमपी बोर्ड का पास परसेंटेज मात्र 60% है ना। और सो भी 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, देख लीजिए 2022 में, है ना, आपका इतने ही परसेंट बच्चे पास हुए, मात्र 60% बच्चे पास हुए हैं। तो स्टेट बोर्ड का ये स्थिति है, ठीक है, देख लीजिए। अब ये मैं देखो झारखंड बोर्ड की तरफ जा रहा हूँ कि जिसका सबसे कम जाता है कट ऑफ, ये देखिए सबसे कम मतलब कि आपका जाता है, मतलब मार्क्स जाता है, देख लीजिए पास परसेंटेज देखिए कितना 2008 में 86, 77, 74, 69, 67%। कहीं पे भी आपको 80% के आसपास नहीं दिखेगा, ठीक है। ये देखिए अब मैं 12th का आपको दिखा देता हूँ, जिसको देखकर आपको हैरानी होगी, जैक बोर्ड की, झारखंड बोर्ड की, ठीक है। देख लीजिए आप लोग 50%, 30%, यहाँ देखिए 28%, तो इतना परसेंट मात्र रिजल्ट जाता है साइंस में, इंटर में। तो 10th में भी ओवरऑल हाईएस्ट मार्क्स नहीं जाता। ये आप सारी चीज़ें आप देख सकते होंगे कि किस तरह से मार्क्स बहुत पहले कम जाता था सभी बोर्डों में। अब देखिए जब से सीबीएसई बोर्ड आया हुआ है तब से आपको मैं बता दूं, चलिए एक चीज़ मैं सीधा अब क्या बताना चाह रहा हूँ समझिए कि देखिए जब से सीबीएसई बोर्ड आया है कट ऑफ काफ़ी हाई कर दिया। पहले ज़्यादा सीबीएसई में ज़्यादा बच्चे इनरोल नहीं करते थे, ज़्यादातर बच्चे स्टेट बोर्ड के ही हुआ करते थे। स्टेट बोर्ड के बच्चों का संख्या ही ज़्यादा था सभी जगह में। स्टेट बोर्ड के बच्चे अगर 5 लाख हैं तो सीबीएसई में मात्र 5 से 10 हज़ार बच्चे दिया करते थे। वो टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, 2010-11 की बात कर रहा हूँ, जब जिस टाइम मैट्रिक बहुत सारे बच्चों ने दिया है। तो वो सारे बच्चों ने जब वहाँ पर अप्लाई किया इंडिया पोस्ट जीडीएस के लिए तो उनका मार्क्स अच्छा था और जानकारी भी उस टाइम कम थी, तो ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे थे ही नहीं, तो उनका सिलेक्शन तो होना फिक्स था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि देखिए स्टेट बोर्ड में अगर बच्चे 5 लाख दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो सीबीएसई के भी कहीं ना कहीं कम से कम 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक बच्चे दे ही देते हैं, जैसा उस बोर्ड मतलब कि उस स्टेट के लोग में जितना अवेयरनेस है सीबीएसई बोर्ड को लेकर। तो इस तरह से मार्क्स काफ़ी उठे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्या बता रहा हूँ, फिर भी देखिए इतना आगे चला गया है। अभी देखिएगा तो स्टेट बोर्ड का भी मार्क्स अच्छा आता है। अब स्टेट बोर्ड में भी बच्चे 80-90%, 90% तक ले आते हैं मार्क्स, लेकिन और सीबीएसई बोर्ड में तो 80% आम बात है, वहाँ पे अधिकतर बच्चे 90%, 95% इस तरह से मार्क्स ले आते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी भी मैं दिखा देता हूँ कि अभी भी सीबीएसई बोर्ड का मार्क्स अभी भी स्टेट बोर्ड से ज़्यादा क्यों रहता है। और देख सकते हैं कि अब डाटा में किस तरह से, डाटा तो गलत नहीं बोलती है ना, तो डाटा चलिए मैं दिखा देता हूँ तो पहले की स्थिति ज़्यादा क्लियर हो पाएगी। ये देखिए ये टॉप 80 परसेंटाइल का मार्क्स है। अब मान सकते हैं ये 12th का है, लेकिन फिर भी ये 10th वाले बच्चों के लिए भी सही है। अब देखिए टॉप 20 परसेंटाइल में सीबीएसई का कितना मार्क्स है, देख पा रहे होंगे 2017-18 में ही मैं दिखा देता हूँ, तो 423-35 मतलब 85% टॉप 20 परसेंटाइल का है, ठीक है। 12th का ही दिखा दे रहा हूँ। अब ये देखिए आंध्र प्रदेश का कितना, उससे भी ज़्यादा जा रहा है, देखिए 474 चला गया, देखिए आप आंध्र प्रदेश का, ठीक है, 474-75 चला गया है। तो ऐसे ऐसे बोर्डों का यार कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। मैं बता दे रहा हूँ आंध्र प्रदेश से जो अप्लाई करेंगे, तेलंगाना से, तो देखिए कुछ जगह, फिर देखिए 482 राजस्थान, तो इन सभी में मार्क्स कुछ ज़्यादा है, तो यहाँ के बच्चों का कट ऑफ भी हाई जाता है। लेकिन देखिए असम का कम है, उसी तरह से आप देखिए ये वाला केरला का भी कम है। तो ये बहुत सारे स्टेट का अपना अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, अगर ध्यान दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे तेलंगाना बोर्ड का कितना चला गया, 467। सीबीएसई से भी ज़्यादा मार्क्स यहाँ के बच्चे ले आते हैं, देख लीजिए। तो जिनका जैसा मार्क्स रहा, अब यहाँ तो देखिए ये वाला बोर्ड का मार्क्स कम गया 331 ओडिशा बोर्ड, तो वहाँ पर ऐसे भी बच्चों का कट ऑफ हाई कम जाएगा। जो कम जाएगा कट ऑफ क्यों जाएगा मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो आप लोग बहुत सारे पूछते हैं कि कट ऑफ कैसे कम जाता है, तो देख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ से ये क्या हुआ कि सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे तो कट ऑफ हाई ही रखेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ ये वाला स्टेट वाले बोर्ड के बच्चे भी ज़्यादा लाते हैं मार्क्स, तो आपका और अवेयरनेस तो है ही यूट्यूब का। तो इस तरह से क्या होता है कि सिलेक्शन का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, 95% तक चला जाता है, ठीक है। अब देखिए मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ 2010 की, जो बोला था मैंने कि उन भैया लोगों को कैसे हो गया, तो देखिए उनका कितना परसेंट था मैं समझा देता हूँ। पहले वाले भैया जिनको सिलेक्शन मुझे बताए हैं उनका 62% था, और वो जैक बोर्ड से थे, मतलब झारखंड बोर्ड से, ध्यान से सुनिएगा। दूसरे वाले भैया का कितना था, तो 68% था, वो बिहार बोर्ड से थे, जैसा जैसा मुझे रिपोर्ट मिला है। तीसरे भैया थे उनका 72% था, और वो यूपी से थे। तो इनका सिलेक्शन देखिए लगभग इन सभी का 2008 से 10 के बीच में हुआ है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये तीनों भैया का जो हुआ है सिलेक्शन, वो यहाँ से मान के चल सकते हैं कि उस टाइम मतलब कि ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं था, उस टाइम बहुत कम बच्चे पास भी हुआ करते थे। सीबीएसई बोर्ड का उस टाइम ज़्यादा वेटेज नहीं, मतलब ज़्यादा लोग नहीं देते थे बच्चे, है ना। तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों उनका सिलेक्शन इतने कम में हुआ है। अब अभी भी मैं बता दे रहा हूँ कि जो क्षेत्र में लैंग्वेज का बैरियर है, वहाँ से अगर आप अप्लाई करते हैं और वो लैंग्वेज जानते हैं
तो आपका सिलेक्शन कम मार्क्स में भी हो सकता है। या फिर देखिए कुछ लैंग्वेज वाले एरिया में भी हिंदी के लिए कुछ सीट हैं, तो वहाँ से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ही आपका कम मार्क्स में हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, और कुछ कैटेगरी देख के भी आप लोग अपना अप्लाई किया कीजिए, ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से, जिसको कि मैंने पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसी तरह की आपको अपडेट मिलती रहेंगी। और मैंने बता दिया कि क्यों उनका कम में हो गया था, क्योंकि उस टाइम बहुत कम मार्क्स में मतलब परसेंट बच्चे पास हुआ करते थे, जिसको मैंने पहले दिखा दिया है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे नोटिफिकेशन और सारी अपडेट वहाँ पे समय पर मिलती रहती है। तो दो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है और इंस्टाग्राम का आईडी भी है। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम आईडी से, ठीक है। तो देखिए टेलीग्राम ग्रुप का नाम दिया हुआ है, इस टेलीग्राम ग्रुप का नाम लिख के सर्च मारिए। अभी चैनल नया है, लेकिन हम फिर से बोल रहे हैं कि चैनल छोटा है, नया है, लेकिन कंटेंट बड़ा रहेगा। तो आप लोग ये समझिए कि इसके में बहुत फ़ायदा रहेगा। तो अभी देखिए ये वाला टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए सर्च करके। लिंक भी मैंने दे दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग लिंक से नहीं जुड़ पाते हैं, तो ये नाम लिख के सर्च करके जुड़ जाइएगा। ऐसे ये लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब ये रहा इंस्टाग्राम का आईडी, तो ये आप मतलब कि सर्च कर सकते हैं, रोजगार फोरम एक साथ लिख के, कहीं पे भी स्पेस नहीं दीजिएगा और सर्च कीजिएगा तो आपको ऐसा आइकन दिख जाएगा। तो ये आइकन जो है हमारा ही चैनल का है, तो उसमें आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा।